राहुल गांधी इन दिनों कभी ट्रक में सफर करते हैं तो कभी बाइक रिपेयर करते नजर आते हैं, जिस पर चुटकी लेते हुए विधायक असीम गोयल ने कहा कि उनकी शुभकामनाएं राहुल गांधी के साथ हैं। वैसे तो सांसद से लेकर पार्टी के अध्यक्ष तक उनकी सभी पारियां फेल रही हैं। कांग्रेस पार्टी का दफ्तर अब ट्रक ड्राइवर या गाड़ी मैकेनिकों का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा। अब उम्मीद है उसमें से राहुल गांधी आधे अधूरे सीखने वाले अनाड़ी ट्रक ड्राइवर या मैकेनिक नहीं निकलेंगे। राहुल गांधी को अब देश की जनता राजनीतिक रूप से तो बेरोजगार ही बनाए रखेंगे, जिसे देखते हुए राहुल गांधी ने समय रहते रोजगार का अच्छा रास्ता पकड़ लिया है। राहुल गांधी जी को मैं उनके आने वाले जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो जीवन में जितनी उनकी आयु होगी कोई काम वो परफेक्शन से नहीं कर पाए, चाहे सांसद की बात हो चाहे कांग्रेस अध्यक्ष के नाते। आज तक आपने पहली बार देखा होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री के बनाए हुए बिल की कॉपी फाड़ के फेंक देता है। यूपीए की सरकार में थी वो, आज तक कोई काम ठीक से नहीं कर पाए। अगर उन्होंने ट्रक चलाना सीखना है या बाइक को रिपेयर करने की जो कोई ट्रेनिंग वो ले रहे हैं, मैं तो उसके लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं कि देश की जनता उनको बेरोजगार बिठाने वाली है। और अच्छी बात है कांग्रेस का मुख्यालय अब ट्रक ड्राइवर की ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा या बाइक रिपेयरिंग का, जो पैदलर एक आईटीआई चलाना चाह रहे हैं, मैं तो कहूँगा कम से कम सीखने में परफेक्शन ले लें, ताकि आगे सिखाओगे तो कम से कम वो लोग नुकसान ना करें लोगों का। कभी आप ऐसे आधे अधूरे मैकेनिक पैदा कर दें या ट्रक ड्राइवर जो रोज़ एक्सीडेंट करते हैं। तो मैं राहुल जी को उनके आगे बढ़े जीवन की उन्होंने अच्छी सोच समय रहते पकड़ ली है, उनको शुभकामनाएं। तो वहीं विपक्षी एकता पर चुटकी लेते हुए विधायक असीम गोयल ने कहा कि जब सामने शेर खड़ा होता है तो सभी जानवर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। यही कुछ हाल अपनी दुकान बंद होती देख विपक्षी पार्टियों का है। बात कहता हूँ, कोरोना के लिए 2 डोज मोदी जी ने प्रबंध की थी और तीसरा हमने प्रिकॉशनरी लगवाया था कि ये कोरोना वायरस हमारे अंदर आ ना पाए। और ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये पंजाब के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है। खुद उन्होंने कहा था कि जब ये बंदर, लंगूर, बिल्ला, लोमड़, घोड़ा ये जब सब इकट्ठे हो जाएं तो समझो सामने शेर खड़ा है। ये मैंने नहीं कहा, ये भगवंत मान जी ने कहा है। और ये सब जो इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि तीसरा कार्यकाल अगर मोदी जी को दे दिया तो जनता के बीच में उनके पास जाने का कोई, विपक्ष वालों का कोई ना वजूद रहेगा, ना औचित्य रहेगा, ना कारण रहेगा। तो अपने दुकानदारी, राजनीतिक दुकानदारी को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। 1975 के जून महीने में भारत में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल लगा दिया गया था, जिस पर विधायक असीम गोयल ने कहा कि इमरजेंसी भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय रहा है। प्रेस से लेकर नेता आम जनता सबकी जुबान और कलम पर तालेबंदी कर दी गई थी। एक भारत के इतिहास का काला अध्याय था, जहां हर तरह की जो तानाशाही यानी प्रेस की आज़ादी और आम व्यक्ति की बोलचाल की अभिव्यक्ति, केवल सांस लेने के ऊपर, वो भी सांस आदमी घुट घुट के सांस ले रहा था, ऐसा काला दौर भारत ने जो है कभी भी अपने जीवन में, जीवन काल में, कालखंड में नहीं सुना। तो वो निश्चित रूप से जो है काला अध्याय था एक